नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। वनपुआ मिलिटेंट हमले में 2 बिहारी मजदूरों की मौत के बाद गैर मकामी बाशिंदों में खौफ व दहशत का माहौल। इन हमलों की हो रही है चार जानिब से मजम्मत। जम्मू में किया गया शदीद एहतजाज। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुकामी मजदूरों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। कई मजदूर अपने आबाई वतन हो रहे हैं वापस। सभी के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का किया जा रहा है मुतालबा। हालिया हलाकतों के तनाजुर में श्रीनगर शहर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट। कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगाए नाके। हसास मकामात पर लोगों की ली गई तलाशी। दुबई की कंपनी का जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मुआहदा। राजभवन में मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में एमओयू पर किए गए दस्तखत। रियल एस्टेट, आईटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर कई शोबों में होगी सरमायाकारी। साबिक डीजीपी एसपी वेद ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में तरक्याती अमल को सबूतासिर करने के दर पे है। नई हिकमत अमली के तहत शहरियों को बनाया जा रहा है निशाना। साबिक डीजीपी एसपी वेद की न्यूज़ 18 से बातचीत। मेंढर में मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान आज 5वें रोज भी जारी रहा एनकाउंटर। वक्फे वक्फे से हो रहा है फायरिंग का तबादला। फौज के आला अफसरान ने एनकाउंटर के मुकाम पहुंचकर सूरत हाल का लिया जायजा। तशद्दुद का सिलसिला नहीं थमा तो सयाहती सनत को बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा। ताहम वादी आने वाले सयाह अब भी मौजूदा माहौल से मुतमईन। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद अपने खदशात को लेकर फिक्रमंद। जिला पुलवामा के लितर इलाके में गैर मकामी मजदूरों की हलाकत के बाद गैर मकामी बाशिंदों में पैदा हो गया है खौफ। वहीं पूरे जिले में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। लितर पुलवामा में मारे गए शख्स की शिनाख्त सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सगीर अहमद के तौर पर हुई है। सगीर कई बरसों से लितर पुलवामा में अपने दूसरे साथियों के हमरा एक कारखाने में वुड कार्विंग का काम कर रहा था। उसकी हलाकत को कारखाने के मालिक ने अफसोसनाक करार दिया। वादी के श्रीनगर और अनंतनाग अजला में मिलिटेंटों की जानिब से गैर मकामी मजदूरों की सिलसिलेवार हलाकतों के बाद बारामुल्ला में हुक्काम ने गैर मकामी मजदूरों को जिले भर में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मजदूरों में से ज्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है, जिन्हें कल रात ही महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। खास तौर पर फौजी कंपनियों और पुलिस स्टेशन के करीब के मकामात पर मजदूरों में खौफ व हरासा है। कश्मीर में आम शहरियों पर हो रहे लगातार हमलों के बाद वादी में कहीं न कहीं डर का माहौल है। इसी डर के बीच कई गैर मुकामी मजदूरों ने कश्मीर छोड़ने का कर लिया है फैसला। बडगाम के मुख्तलिफ ईंट के भट्टों में काम कर रहे बैरून रियासतों के मजदूर महफूज। मजदूरों का कहना है कि हम अपना काम खत्म करने के बाद ही घर जाएंगे। वो यहाँ महफूज हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश और मुल्क की दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कई मजदूर वादी कश्मीर से जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से मिलिटेंटों के हाथों बैरूनी लोगों की मुसलसल हलाकत के बाद वादी कश्मीर से निकल रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। ये एहतजाज वादी कश्मीर में पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों के हाथों बैरून मजदूरों के मुसलसल कत्ल के खिलाफ गहरे गम गुस्से को दर्ज कराने के लिए किया गया था। मुजाहिरीन ने इन हलाकतों के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान को अपनी सरजमी से मिलिटेंटों की मदद से बाज रहने को कहें। जिला बडगाम और उसके मुलहका इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गैर मुकामी मजदूरों और मकामी लोगों की हलाकतों के बाद हिफाजती इकदाम में इजाफा किया गया है। मुतालिका इलाकों में जहां गैर मुकामी रिहाइश पजीर है वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद श्रीनगर में हैं और उन्होंने कांग्रेस कारकुनों के मुख्तलिफ वफूद से 4 लेन श्रीनगर में मुलाकात की। गुलाम नबी आजाद की कश्मीर आमद इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी ने हालिया दिनों में आम शहरियों की हलाकत के सिलसिले में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर और सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने कांग्रेस इंचार्ज JNK रजनी पाटिल के हमरा दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की।
कश्मीर में 33 हलाकतों के बाद मकामी लोगों ने इन हलाकतों के बारे में अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया है, जो गुज़िश्ता कई दिनों से कश्मीर में हो रही है। मकामी लोगों का कहना था कि कश्मीर में हमेशा अमन रहता है और लोग अमन से रहते हैं। कुपवाड़ा जिले के रेडी चौकीबुल के एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले 17 साल जिस्मानी तौर पर माजूर नौजवान मुसैब गनी ने जेईई इम्तिहान अच्छे नंबरात से पास किया है और मुल्क में 11वीं पोजीशन हासिल की। मुसैब गनी के वालिद मकामी मस्जिद में इमाम है। मुसैब ने कहा कि उसने काफी मेहनत के साथ पढ़ाई की और उसकी बदौलत वो इस इम्तिहान में कामयाब हुआ है। मुसैब के वालिद पीर अब्दुल गनी ने बताया कि उन्होंने कलील आमदनी के बावजूद अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलाई। हिलाल अहमद तांत्रे म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के नए चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए हैं। 17 काउंसलर्स ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। 11 काउंसलर्स ने हिलाल अहमद के हक में दिया वोट। साबिक चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ अहमद ने सिर्फ 6 वोट हासिल किए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मेंबरान यहाँ शरीक थे। एडिशनल डीसी, नायब तहसीलदार और म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की निगरानी में टाउन हॉल में इंतखाबी अमल का एहतमाम किया गया था। हिलाल अहमद तांत्रे ने कहा कि वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, फिर भी वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। जिला किश्तवाड़ में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए। नाइट चौकीदारों ने करोड़ों रुपए की सरकारी रकम अपने पास रखी। आरटीआई दरख्वास्त से ये पता चला है कि 109 नाइट चौकीदारों का तकर्रुर किया गया। लोगों ने पूरे मामले की जांच कराने की अपील एलजी इंतजामिया से की है। कई सालों से सरकारी खजाने में रकम न जमा कराना ये बड़ा घोटाला मंजर आम पर आया है। ताजा बर्फबारी के बाद बानीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद करना पड़ा। राजदान टॉप पर 8 इंच के करीब ताजा बर्फ जमा हो गई। तुलैल के मुख्तलिफ इलाकों में भी ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। गुरेज में मौसम सरमा के लिए ग़िज़ाई इजनास और ईंधन वाफिर मकदार में जखीरा किया गया है। बर्फ हटाने के लिए बेकन समेत मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे को अलर्ट पर रखा गया है। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट लावेपुरा में महफिल नात का इनेकाद हुआ। महफिल नात में मशहूर शायर मीर शबीर, दीगर शोरा और मुख्तलिफ असातिज़ाए कराम ने शिरकत करके खराज अक़ीदत पेश किया। काफ़ी तादाद में तालिबे इल्मों और मकामी लोगों ने शिरकत की। टाउन हॉल त्राल में से साइबर सिक्योरिटी जानकारी के हवाले से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें SHO त्राल ज़हूर अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए। प्रोग्राम का एहतमाम अवंतीपुरा पुलिस ने चिनार वैली ग्रुप के बाहमी इश्तराक से किया था। प्रोग्राम में माहिरीन आवाम को मौजूदा दौर में साइबर हमलों से बचने और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे मामलात के बारे में जानकारी फराहम की। लोगों से कहा गया है वो किसी के साथ भी अपनी निजी मालूमात शेयर न करें और इसी ज़िम्न में हसास रहें। गुजर बकरवाल खाना बदोश शोपिया से मैदानी इलाकों की जानिब लौट रहे हैं, क्योंकि ये साल उनके लिए काफ़ी मुनाफा बख्श रहा। मौसम साजगार रहने और तिजारती फ़ायदे की वजह से खाना बदोश काफ़ी खुश नजर आए। किश्तवाड़ कस्बे के मुज़फ़्फ़रात में वाक़े कुछ गांव के बाशिंदों ने पीने के पानी फराहम करने में नाकामी पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुश्तैल लोगों ने जल शक्ति महकमा किश्तवाड़ और इंतजामिया किश्तवाड़ के अहदेदारों के खिलाफ नारे लगाए। लोगों का कहना है कि महकमे ने गांव में पानी के पाइपलाइन बिछाने के लिए भारी फंड वापस ले लिए हैं, लेकिन गांव की तरफ जाने वाली तमाम लाइंस खुश्क हो चुकी हैं या दरमियान में छोड़ दी गई हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट ने मट्टा गांव में मुख्तलिफ जगहों पर हैंडपंप भी लगाए हैं, लेकिन उनमें से बेशतर बंद पड़े हुए हैं। जिला पुंछ में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग से शहीद होने वाले 9 फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक्स सर्विसमैन लीग डोडा ने गुलहाय अक़ीदत पेश किया और भदरवा के तारीखी सेरी बाजार में मार्च किया। गुरमीत राम रहीम समेत 5 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा। डेरा मैनेजर के कत्ल मामले में 19 साल बाद मिला इंसाफ।
लखीमपुर खेरी सानिया के खिलाफ रेल रोको आंदोलन का मिला जुला असर देखने को मिला। कई मुकामात पर ट्रेन के मुसाफिरों को हुई परेशानी, मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा एहतजाज। जामिया मिलिया इस्लामिया में फिल्म की शूटिंग पर तनाजा, तलबा ने सोशल मीडिया पर छेड़ी मुहिम, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया शूटिंग का वीडियो, पूछा तलबा के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है कैंपस। गुजरात में मिलादुन्नबी के जुलूस की इजाजत से मुतालिक गाइडलाइंस जारी, बड़े जुलूस में 400 तो छोटे जुलूस में 15 अफराद की शिरकत की इजाजत। मुस्लिम अरकान असेंबली ने वज़ीर आला का अदा किया शुक्रिया। मिलादुन्नबी के मौके पर बिरादरान वतन को सीरतुन्नबी से कराया जा रहा है वाकिफ। भोपाल में जमियत दीनी तालीम बोर्ड की अमन व सलामती का पैगाम, सीरत-ए-नबवी की रोशनी में मुहिम को खूब किया जा रहा है पसंद। भोपाल में लड़की से बुर्का उतरवाने के मामले में आया नया मोड़, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई का लगाया इल्जाम। बुर्का पहनकर मुसलमानों की छवि को मजरूह करने वाली लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई का किया गया मुतालबा। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के खिलाफ रेड लाइट ऑन कार ऑफ मुहिम शुरू की गई है। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में आलूदगी की 2 किस्में हैं, एक हम दिल्ली के लोग खुद पैदा करते हैं और दूसरी पराली जलाने की वजह से। दिल्ली में इस साल भी बरामद नहीं किया जाएगा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस, मरकजी अंजुमन ईद मिलादुन्नबी की जानिब से लिया गया फैसला। हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं मिलने और कोरोना गाइडलाइंस के चलते लिया गया ये फैसला। अजमेर जिले के नए एसपी विकास शर्मा ने दरगाह पर दी हाजिरी, अमन और भाईचारे के लिए की दुआएं। दरगाह पर फूलों का नजराना पेश किया। शर्मा ने अंगारा शाह से दरगाह की रिवायत के बारे में मालूमात हासिल की। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ईसाई बरादरी बरहम, बेंगलुरु में आर्च बिशप डॉक्टर पीटर का बयान, कहा हम जबरन मजहब की तब्दीली के खिलाफ हैं, ये हमारे लिए इंतहाई दुख का और तकलीफदेह बात है। मुल्क में कोरोना के 230 दिनों के बाद सबसे कम 13,596 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 166 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। वहीं अब तक 97 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। महाराष्ट्र में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,485 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से 27 मरीजों की हुई है मौत। तमिलनाडु में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,190 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना से 13 मरीजों की मौत हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 1 बजे लखनऊ में प्रियंका गांधी की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर दलितों व मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर कदगन लगाना बीजेपी के इख्तियार में रहते मुमकिन नहीं। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब का बयान। कानपुर के सबसे कोरोना के सबब कानपुर में नहीं निकलेगा जुलूस मोहम्मदी, शहर काजी का बयान, कहा कुछ शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं अफवाह, कुछ लोग माहौल खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। यूपी के 500 से ज्यादा इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस का ऐलान, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की योगी हुकूमत के फैसले को मानने से किया इनकार, कहा इजाफी किताबों को शामिल करने से तालीमी निजाम में पैदा हो गई है नई मुश्किलात। उत्तर प्रदेश में एमआईएम 100 सीटों पर मुकाबला करेगी। फिलवक्त उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हमारा इत्तेहाद है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात में वो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी सियासी पार्टी से इत्तेहाद के लिए तैयार है। आजादी के अमृत महोत्सव के पेश नजर खुसूसी असेंबली सेशन का इनेकाद, यूपी के साबिक सीएम कल्याण सिंह को पेश किया गया खराज अकीदत। यूपी असेंबली के डिप्टी स्पीकर बने नितिन अग्रवाल, 304 वोट मिलने पर योगी ने दी मुबारकबाद, कहा 2022 की तस्वीर साफ। अलीगढ़ के अंदर इन दिनों बंदरों का कहर, जिससे लोग खासा परेशान हैं। नगर निगम से की गई शिकायत, लेकिन नगर निगम नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन मुहिम में आई तेजी, अब तक लगाई जा चुकी है 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। वहीं 2 करोड़ 68 लाख से ज्यादा अफराद को लगाई जा चुकी है दूसरी डोज। कश्मीर के वाकये पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा जानबूझकर बिहार के लोगों को किया जा रहा है टारगेट, सभी को अलर्ट रहने की जरूरत। मुंगेर में सरेशाम 49 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार जुराइम पेशों ने बिजनेस में लक्ष्मी साहू के स्टाफ से लूटे रुपए, बैंक में रकम जमा कराने जा रहा था कारोबारी का स्टाफ।
आरा में स्कॉर्पियो पिकअप वैन के बीच टक्कर का वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार से जाती देखी दोनों गाड़ियां। कल हादसे में वैन ड्राइवर की हुई थी मौत। नवादा के लेहदा में प्रचार गाड़ी पलटने से 4 बच्चों की मौत। पंचायत कमेटी उम्मीदवार की तशहीर। गाड़ी पर सवार थे बच्चे। लेहदा के पंचायत कमेटी उम्मीदवार की थी गाड़ी। जम्मू कश्मीर में दीगर रियासतों के लोगों के कत्ल से लोग गुस्से में हैं। वनपुआ इलाके में रह रहे कई लोगों का कहना है कि अब वो यहां से अपने घर चले जाएंगे। श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान के कत्ल के बाद वापस लौट रहे हैं मजदूर। अभी तक 32 अफराद श्रीनगर के वादे सैदपुर गांव पहुंच चुके हैं। दानापुर रेल डिवीजन के डीआरएम ने रेल मुसाफिरों को काफी राहत दी है। डीआरएम ने पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में काफी कमी की है। अब इन मकामात पर प्लेटफॉर्म टिकट महज 10 रुपए में ही दस्तयाब होगा। सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग। रियासत के इंजमाम व इंसराम पर हुई बातचीत। सिनेमाघरों से मालिकान भी मीटिंग में रहे मौजूद। 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल्स। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे से पंडितों की मुलाकात। राज ठाकरे को अयोध्या किया गया मदऊ। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं के मुस्तकबिल पर मीटिंग में हुई बातचीत। राज कुंद्रा की परेशानी में हो सकता है इजाफा। अदाकारा शर्लिन चोपड़ा ने जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। जिनसी इस्तेहसाल और जालसाजी का लगाया इल्जाम। वजीर आला से इंसाफ की लगाई गुहार। मुंबई में जुलूस ईद मिलादुन्नबी के लिए सिर्फ 2 जुलूस निकालने की मिली इजाजत। बाकी जुलूस पर लगाई गई पाबंदी। जुलूस में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की दी गई इजाजत। मालेगांव में इन दिनों मदरसे माशी बहरान का शिकार। कोरोना वबा की परेशानी और मदारिस को मिलने वाली इमदाद की कमी बड़ी वजह। दीनी मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह की अदायगी भी मुश्किल। बीजेपी के रियासती सदर, नायब सदर, साबिक रुकने पार्लियामेंट भास्कर राव पाटिल खत गावरनगर ने कांग्रेस में दोबारा वापसी कर ली है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया। शराबी शौहर के हाथों बीवी का बेहमाना कत्ल। मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। दौलताबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया ये वाकया। मुलजिम की लाश बरामद। घरेलू तनाज़ा के सबब कत्ल और खुदकुशी की वारदात आई पेश। पुणे शहर में गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह जाली कागजात के सहारे मुख्तलिफ शहरों में चोरी की गाड़ियां फरोख्त कर दिया करता था। मुंबई बांगूर नगर पुलिस ने टक गैंग के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि मलाड पुलिस ने इसी गिरोह के 3 दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया है। इन चारों अफराद से चोरी के सामान जब्त किए गए हैं। महाराष्ट्र काबीना वजीर नवाब मलिक ने कहा कि मरकज ने दफा 370 की मनसूखी के साथ ही दावा किया था कि कश्मीर में अमन की बहाली होगी, लेकिन क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो वाकई परेशानकुन है। महाराष्ट्र के वजीर छगन भुजबल ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र हुकूमत के पीछे लगी हुई है और इसी के ताएं वुजरा पर कार्रवाई हो रही है। कर्नाटक के रायचूर में महंगाई के खिलाफ अम्बेडकर सेना ने किया एहतजाज। मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। कीमतों पर काबू पाने के लिए खुसूसी इकदाम का किया मुतालबा। कर्नाटक में कुमारस्वामी के बयान पर बहस। सिद्धरमैया मुंजम तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को कुचलने का लगाया इल्जाम। कुमारस्वामी के इल्जाम पर कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान बरहम। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ईसाई बरादरी में नाराजगी। आला मजहबी रहनुमा ने जारी किया तहरीरी बयान। आर्च बिशप डॉक्टर पीटर ने कहा ईसाई मिशनरीज की गिनती कराने की पहल गैर जरूरी। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान देने पर तबादला ख्याल। राहुल गांधी पार्टी की सदर की रखते हैं अहलियत। गुरुकुल स्कूलों को खोलने का मामला। केसीआर हुकूमत हाई कोर्ट से रजू। रियासत में कोरोना वायरस काबू में, स्टे को बर्खास्त करने की हाई कोर्ट से अपील। तेलंगाना के रियासती वुजरा और खवातीन लीडरों ने की केसीआर की ताईद में पर्चा नामजदगियां दाखिल। केसीआर को सदर मुंतखब करने की सिफारिश। 25 अक्टूबर को होंगे टीआरएस पार्टी के सदर के इंतखाबात। साबिक रियासती वजीर मोत्तुकुपल्ली नरसिम्लू टीआरएस पार्टी में हुए शामिल। वज़ीर आला
केसीआर ने खंडवा पहनाकर टीआरएस पार्टी में किया इस्तकबाल। दलित बंधु स्कीम से मुतासिर होकर मुत्तुकुपल्ली टीआरएस में हुए शामिल। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 122 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 176 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। रियासत की 11 अजला में कोरोना के एक भी केस दर्ज नहीं। हैदराबाद में टमाटर और प्याज की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। कीमतों में गैर मामूली इजाफे से आम आदमी परेशान। मिलादुन्नबी के मौके पर आंध्र प्रदेश में तातील का ऐलान। वक्फ बोर्ड की सिफारिश पर रियासती हुकूमत ने जारी किया सर्कुलर। 19 अक्टूबर को होगी आम तातील। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने आंध्र प्रदेश का किया दौरा। विशाखापट्टनम में मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। रियासत के 3 दाल हुकूमत की मरकज के पास कोई तजवीज नहीं। मरकजी वजीर अठावले का बयान। दिल्ली ता तिरुपति रास्त परवाज का हुआ आगाज। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ने दिखाई झंडी। हफ्ते में 3 दिन परवाज का ऐलान। मुस्तकबिल में रवाना की पाबंदियों पर सर्विस शुरू करने का है मंसूबा। सिंधिया का बयान। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर किसान संगम का एहतजाज। मरकजी वजीर अजय मिश्रा को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा। आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की एक कंपनी के बीच मुआहदा। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की डीपी वर्ल्ड ने एमओयू पर किए दस्तखत। रियल एस्टेट, आईटी पार्क्स और सेहत के शोबे में होगी सरमायाकारी। वादी कश्मीर में आम शहरियों पर हमलों का मामला। अमेरिका के शहर बोस्टन में एहतजाज। हुकूमत ने मिलिटेंटों की कार्रवाई का सख्त नोट लेने का किया मुतालबा। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। एहतजाजियों ने वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की कार्रवाई का सख्त नोट लेने का हुकूमत हिंद से किया मुतालबा। सऊदी अरब में हवाई अड्डों से पाबंदी हटी। कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में कमी वाक़ होने के बाद हुकूमत ने लिया फैसला। दुनिया में अब तक कोरोना से 24 करोड़ 14 लाख 95 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 49 लाख 14 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। T20 आलमी कप में भारत पाकिस्तान के दरमियान मैच रद्द करने की मांग हुई तेज। गिरिराज के बाद बिहार के नायब वज़ीर आला ने भी उठाई आवाज। कहा पाकिस्तान को सख्त पैगाम देने की जरूरत। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।